ये मतलब बहुत बड़ी एक साजिश है सिस्टम की। सिस्टम पत्रकारों से डरता है, इसलिए वो फर्जी मुकदमे दर्ज करवाता है, लाठियां बंधवाता है, जोर जबरदस्ती करता है, जलील करता है, परेशान करता है पत्रकारों को। नमस्कार, मैं शगुन चौरसिया। मॉडर्निस मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ, जहाँ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा महाधरना दिया जा रहा है। इसमें पत्रकार कानून को लागू कराने के लिए और उनकी हक में चीजें दिलाने के लिए धरना दिया जा रहा है, उनकी बातों को मनवाने के लिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं यहाँ पे मौजूद संस्था के लोगों से, और यहाँ पे बहुत सारे संघ के पत्रकार जुटे हुए हैं, तो उनसे उनकी बातें जानते हैं कि उन्हें उनकी सरकार से क्या मांगे हैं और वो क्या कब तक लागू कर पाते हैं। सर, आपका नाम? संजीव जायसवाल, कहाँ से है सर? बिहार से। तो सर, जैसा कि यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है पत्रकारों को न्याय, मतलब कानून को, पत्रकारों को कानून दिलवाना और जो भी है, तो इस पे आप सर क्या बताएंगे? ये जो बीएसपीएस संगठन जो है देश का सबसे बड़ा संगठन है, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब करीब 22,000 इसमें सदस्य हैं। आज जो यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्र हुए हैं, पत्रकारों के साथ जो आए दिन हमले हो रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर देश के कोने कोने से, हर राज्य से भागीदारी हुई है। इसी के विरोध में प्रशासन जो है बराबर जो भी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनको तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, उसे मुकदमे में फंसाते हैं, दबाव डालते हैं। इसी के खिलाफ में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। तो सर, जैसे कि अखबार पे जो जीएसटी लगाई है उन्हें हटाने की जो हमारी मांग है, तो सर उस पे कैसे? हाँ, उस पर भी हम लोग का है जीएसटी हटाने के लिए, छोटे छोटे जो ये चैनल है उनको सुविधा देने के लिए। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ। तो सर, जैसा कि आप यहाँ पे आए हैं, तो आपको जो आप प्रोटेस्ट में आए हैं, तो आप इससे मतलब क्या बताना चाहते हैं? मतलब इसका क्या मोटिव है, या आप? हम ये चाहते हैं कि आज आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत देश में पत्रकारों के साथ क्रूरताएं की जा रही हैं, और आज वर्तमान में पत्रकारों का ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सुरक्षा कर रही है उनकी, और जो स्थानीय लोग होते हैं, तो पत्रकार होता है जो स्थानीय होता है, तो कहीं राजनेता हुए, कहीं पुलिस हुई, जो भी हुआ तो वो अपने सच्चाई को बताता है। सच्चाई बताने पर ही उसमें झूठे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम पत्रकार साथियों को और हमारी एक सुरक्षा कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और जिसके अलावा हम जैसे राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर टोल पड़ते हैं, हम तो निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई हमको गवर्नमेंट वेतन तो देती नहीं है। हमारे राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर रेलवे में जो सुविधाएं दी जाए हमारे लिए। तो सर, जैसा कि है पत्रकार पेंशन योजना जो बोल रहे हैं कि पत्रकारों को पेंशन देनी चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर में सबको मिलता है गवर्नमेंट को, तो इस पे क्या? देखो, ये तो अनिवार्य है, क्योंकि आज आप हुए, हम हुए, कोई भी व्यक्ति हुआ, तो हमने जो भी शिक्षा अध्ययन की है, तो हम तो एक राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक विभागों में आज पेंशन दी जाती है। कहीं ना कहीं हम पत्रकार तो वो राष्ट्र का चौथा स्तंभ है कि हम हर एक बात को हम जनता के बीच में लाते हैं। तो इसको पेंशन तो हमारे लिए अनिवार्य, हम केंद्र सरकार से इस चीज की मांग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। शुक्रिया सर आपका। हेलो सर, आपका नाम? हेमराज जाटव, गुना से हूँ। गुना एमपी से। तो सर, जैसा कि आप यहाँ पे आए हैं एमपी से, तो जो यहाँ पे कानून को लेके पत्रकारों को कानून बनाने के ऊपर जो धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें? ये मतलब बहुत बड़ी एक साजिश है सिस्टम की। सिस्टम पत्रकारों से डरता है, इसलिए वो फर्जी मुकदमे दर्ज करवाता है, लाठियां बंधवाता है, जोर जबरदस्ती करता है, जलील करता है, परेशान करता है पत्रकारों को, हमले करवाता है। इसलिए हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर जंतर मंतर पर दिल्ली में आए हैं। सभी लोग जहाँ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की इकाई है, जर्नलिस्ट यूनियन, उसके बैनर तले किया जा रहा है प्रदर्शन। हम सरकार से मांग करते हैं, आठ मांगे हैं हमारी, तो उनको लागू किया जाए। तो जैसे कि आप खुद भी एक पत्रकार हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बिल होना चाहिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए? जी बिल्कुल, अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि मैं भी 20-22 साल से पत्रकारिता करता हूँ, और अभी बीच में मेरे ऊपर हमला भी हुआ था। मैं तो मेरे ऑफिस में काम कर रहा था, इस दौरान कुछ दबंग भूमाफिया गुंडे लोगों ने अधिकारियों के कहने पर हमला किया था। इसलिए जरूरी है पत्रकार सुरक्षा कानून होना चाहिए।
सर जिसमें हमारी इस मांगों में एक वो भी है कि अखबार को जीएसटी मुक्त करवाना, तो सर उस पर आप क्या बताएं? जीएसटी भी ये जबरदस्ती, क्योंकि हमारे पास कोई तनख्वाह का तो आती नहीं है, वो सरकार जो थोड़े बहुत वो देती है विज्ञापन, वो विज्ञापन का पैसा भी नहीं आता है, तो इसलिए जीएसटी मुक्त होना चाहिए अखबार को। शुक्रिया सर। हेलो सर, आपका नाम? माय नेम इज आशीष कुमार साव। तो सर जो यहाँ पे धरना हो रहा है, यहाँ पे जो इनकी मांगे हैं उससे आप क्या बताना चाहेंगे? या इनकी क्या क्या मांगे हैं और वो कब तक लागू होगा या हम लोग का मैं तो झारखंड से हूँ और हम लोग का जो मांग है वो पत्रकार आवास योजना लागू करो। पैसे लेकर अब तक स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं, दूसरा डिमांड है। तीसरा डिमांड हमारे पत्रकार पेंशन योजना भुगतान करो। फोर्थ मेरी मांग है पत्रकार पर दर्ज झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद करो। फिफ्थ मांग है अखबार को जीएसटी मुक्त करो और जो पत्रकार को होना चाहिए प्रोटेक्शन जो उसका होना चाहिए, जो सुरक्षा होना चाहिए, वो आज देश में आप नहीं। भी एक पत्रकार है, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मुझे सुरक्षित महसूस नहीं लगता देश में। जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में किस तरह से एक पत्रकार साथियों को बेरहमी से उसे निर्मम हत्या करके एक बाथरूम में सेफ्टी टैंकी में डाल दिया गया। ये बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है। वो एक पत्रकार के ऊपर नहीं, वो सभी पत्रकार के साथ के ऊपर हमला हुआ है। किसी पत्रकार एक पर नहीं हुआ, ये पूरा होल पत्रकार के हुआ, फोर्थ पिलर पे हुआ है हमला। काफी तो आप सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं कि वो किस तरीके से? सरकार से मैं उम्मीदें करता हूँ कि आप इस तरह से करना बंद करो। पत्रकार फोर्थ पिलर होते हैं, देश का चौथा स्तंभ है और इसे सुरक्षा कानून अधिनियम जल्द लागू करो। और पत्रकारों का जिस तरह से एक माँ का 4 बेटा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चौथा स्तंभ, जिसमें मैं फोर्थ पिलर में आता हूँ पत्रकार, तो 3 स्तंभ को आपने सारा सुरक्षा सारा मुहैया करा रहे हो, बंगला दे रहे हो, सारा चीज दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, बीमा दे रहे हो, स्वास्थ्य दे रहे हो, सभी कुछ दे रहे हो, तो फोर्थ पिलर क्या दूसरी माँ से से बच्चे जन्म लिया है, वो भी तो वही माँ से न जन्म लिया है, तो उसे क्यों नहीं तुमने दे रहे हो? उसे भी तो हक अधिकार है। आपके लिए 24 घंटा तत्पर रहती है, गोलियां चलती, बारूद चलती, मिसाइल चलती, वहाँ भी पत्रकार आपका बॉर्डर हो या कहीं भी हो हमेशा तत्पर रहती है, दिन न रात चिंती पत्रकार, और अपना जान जोखिम में डाल के अपने बाल बच्चों को छोड़ के देश में सेवा कर रहे हैं। तो पत्रकार के ऊपर हमला इस तरह होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, यहाँ मौजूद पत्रकारों की सरकार से क्या क्या मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार पत्रकार की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।